हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल, जो कि आप लोगों के बीच प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो चलिए चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म क्या है, उसके बारे में चलिए जानते हैं। उसका संस्थापक कौन था और उसका उदय कैसे हुआ, उसका विभाजन कैसे होता है। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहाँ एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, वहीं पे एक विशाल सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। ठीक उसी समय अनेक नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हो रहा था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र मगध बना, उसी प्रकार नवीन धार्मिक गतिविधियों का केंद्र मगध ही बना था। इसी समय विश्व के अनेक भागों में पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौतियां दी जा रही थीं। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से से, ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो भारत में महावीर और बुद्ध द्वारा किए गए। दोनों क्षत्रिय वंश के थे और ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दिए। और भारत में दो नास्तिक संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें पहला जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है। बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म के जन्मदाता थे, वो थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म क्या है? क्षणिकवादी है एवं नितांत कर्मवादी है। इसमें हमेशा कर्म करने की मान्यता दी गई है और वाचिक है और मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। जन्म जो है गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जन्म लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। और जन्म होते ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। फिर उनके पिता जो है उनकी मौसी से शादी करते हैं, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति, और उन्होंने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया। और उनकी माता का नाम था, क्या था? महादेवी माया, जो जन्म देते ही वो मतलब स्वर्ग सिद्धार्थ चली गई। उनके बचपन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र था, उनका पुत्र था। एक और बंधन उनके सामने आ जाता है, जो कि बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव हुआ: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृतक व्यक्ति तथा सन्यासी। जब बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, तो जन्म के पश्चात उनके पिता से एक महर्षि ने कहा था कि ये गौतम बुद्ध की 2 गतियां हैं। एक, या तो ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा, या फिर दूसरा जो है बहुत ही मतलब बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बुद्ध के तो उनके पिताजी बहुत ही व्यथित रहते थे इस बातों से। उन्होंने कई प्रयास किए उन्हें एक लड़ाकू योद्धा बनाने के लिए, एक प्रतापी राजा बनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जैसे कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और सन्यासी। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उस समय की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब वो वहाँ से चलते हैं, गृह त्याग कर चलते हैं, तो वो प्रथम गुरु अलार कलाम से मिलते हैं, जो कि वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और द्वितीय गुरु रुद्रक, जो कि द्वितीय गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह से थे। ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात, कठिन तपस्या उन्होंने 6 वर्षों तक किया, और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा, 6 वर्षों तक उन्होंने कठिन परिश्रम किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन। और
पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अन्य नाम तथागत, जिसका सत्य है ज्ञान जिसका। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तनम वाराणसी में दिया। और उन्होंने प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। और प्रथम उपदेश जब दिया तो वो उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। गौतम बुद्ध से चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित घटनाएं एवं प्रतीक। जब घटना और प्रतीक गर्भ में जब भगवान बुद्ध रहते हैं तो उस समय उसका प्रतीक है हाथी। हाथी जो है गर्भ का प्रतीक है। जन्म जो है कमल का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कमल का प्रतीक है। और यौवन जो है सांड का प्रतीक है। और गृह त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान जो है पीपल जो बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल है। और निर्वाण का प्रतीक जो है पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण स्तूप, यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं। चलिए, गर्भ का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल, यौवन का प्रतीक जो है सांड है। और गृह त्याग का भगवान बुद्ध का गृह त्याग जो होता है तो उस समय घोड़ा का प्रतीक होता है। और ज्ञान का प्रतीक जो है पीपल है। निर्वाण का प्रतीक जो है पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण जो है उसका प्रतीक जो है स्तूप है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। निर्वाण का मतलब है जीवन मरण से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। प्रिय शिष्यों में सबसे प्रिय आनंद थे। आनंद के ही कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हुआ वैशाली में। और सबसे पहली उनकी शिष्या बनी गौतमी प्रजापति, जो उनकी मौसी थी। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती क्या थी? कौशल की राजधानी थी। वहाँ के राजा जो थे कौशल नरेश थे। प्रसेनजित, वहाँ के राजा जो है कौशल नरेश जो थे प्रसेनजित से। और उन्होंने उपदेश दिया किसमें? श्रावस्ती में सबसे पहले। और ज़्यादातर पाली भाषा में उपदेश दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिया गया। और गौतम बुद्ध के अनुयायियों में बिंबिसार, हर्यक, प्रसेनजित और उदायन था। बिंबिसार क्या था? बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि मगध का राजा था। और प्रसेनजित कौशल नरेश थे, कौशल के राजा थे। उदायन जो है बिंबिसार का पोता था, यानी कि अजातशत्रु का पुत्र, जो अपने पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश तपस्सु एवं मलिक को दिया। और अंतिम उपदेश भद्रक और सुभद्र को दिया। अंतिम उपदेश में बताया अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी कि अपना कर्म करो। आदमी खुद को अपना कर्म करते रहना चाहिए। कुशीनारा। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनारा में। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही पूछता है कि अंतिम उपदेश कहाँ, किसको दिया और कहाँ दिया। तो
अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा में भद्रक या सुभद्र, कहीं कहीं मिलेगा, किस किस कहीं कहीं बुक किताबों में मिलता है भद्रक और सुभद्र, तो दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं लिखा हुआ है भद्रक और कहीं कहीं मिलता है सुभद्र। कुशीनारा में दिया। कुशीनारा कुशीनारा मल गणराज्य की राजधानी थी। उस समय कुशीनारा जो है मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और शरीर त्याग करने जब उनको, तो वो क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाई। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बुद्ध ने, क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई, तो वैशाली में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, वैशाली जिला में। वैशाली बिहार में है। लिच्छवियों ने महावन में कुटाग्र शाला का निर्माण किया था। ये कुटाग्र शाला जो कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान था। लिच्छवी ने महावन में कुटाग्र शाला का निर्माण कराया। कौशल नरेश प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार का निर्माण कराया। पुब्बाराम जो है पूर्वा, उसका अर्थ है पूर्वाराम। पुब्बाराम या पूर्वाराम दोनों कहा जाता है। बिहार का निर्माण कौशल नरेश प्रसेनजित ने कराया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि पुब्बाराम विहार का निर्माण किसने कराया, तो आंसर होगा, मतलब आंसर आप लोग देंगे, कौशल नरेश। चलिए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? पहला था दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, यानी कि प्रवेश लेने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी। उसके बाद था चौथा सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग थे। तो कौन कौन अष्टांगिक मार्ग थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, और पांचवा था सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, और सातवां था सम्यक स्मृति, एवं आठवां सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म में कितने रत्न थे? त्रिरत्न थे। और उसमें था बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक कहलाए। बुद्ध के 2 अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायियों का विभाजन दो पार्ट में किया गया था। पहला था भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक जो वे थे जो धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किए थे, और उपासक जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करना, बौद्ध धर्म को अपनाना। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना था? 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र जो था 15 वर्ष था। और विश्व दुखों से भरा है, ये शब्द जो है भगवान बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। कहाँ से लिया था? उपनिषद से। चलिए जानते हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और उसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। महाकश्यप अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, और आज शासक थे अजात शत्रु।
अजातशत्रु, ठीक है, जो कि हर्यक वंश का था। और इसके पिता जो थे बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु राजा बना था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में होती है और 383 ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष जो थे साबाकामी थे और शासक जो थे कालाशोक था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति समय था 483 ईसा पूर्व और वैशाली में साबाकामी और कालाशोक। साबाकामी क्या था? अध्यक्ष था और शासक जो था कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में, और उसके अध्यक्ष जो थे मोगल्लीपुत्र तिस्स थे और उसके उस समय शासक जो था सम्राट अशोक था। सम्राट कौन था? अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्रा में 243 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों जानते हैं चौथी बौद्ध संगीति। लगभग प्रत्येक एग्जामों में बौद्ध संगीतियों से प्रश्न आते हैं। बौद्ध धर्म से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी और स्थान जो था कुंडलवन में कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ था? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र जो थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष जो कि बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा था और लेखक भी थे और दार्शनिक भी थे। तो उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और शासक जो था कनिष्क था। चलिए दोस्तों जानते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। हाँ, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है और बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन होता है चतुर्थ संगीति के बाद। तो वो विभाजन किस किस संप्रदाय में होता है? तो हीनयान और महायान, यानी कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है चतुर्थ संगीति के बाद। और हीनयान और महायान, तो व्यक्तिवादी धर्म जो अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। व्यक्तिवादी धर्म का मतलब है अपने प्रयत्नों से मोक्ष को प्रदान करना, प्राप्त कर लेना। चलिए हीनयान के बारे में जानते हैं। हीनयान का मतलब है एकदम निम्न कुल का, यानी कि इसे श्रावक यान या प्रत्येक बुद्धयान कहा जाता था। और हीनयान जो है रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे। ये रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ना चाहते थे। मतलब रूढ़िवादिता यानी कि कोई भी चेंज नहीं होने देना चाहते थे, ये विरोधी थे। और हीनयान के लोग जो है बुद्ध को महापुरुष मानते थे, कोई देवता नहीं। मूर्ति पूजा विरोधी थे, किंतु बोधि वृक्ष, धर्म चक्र, स्तूप प्रतीकों की पूजा का विधान था। यानी कि हीनयान जो थे मूर्ति पूजा विरोधी थे, किंतु बोधि वृक्ष और धर्म चक्र स्तूपों की पूजा का विधान था। हीनयान त्रिकाय की संकल्पना में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान का प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक और सौत्रांतिक का था। हीनयान के ग्रंथ जो कि पाली भाषा में लिखे गए थे, जैसे कि विशुद्धि मध्य और अवदान शतक, ये जो है हीनयान के ग्रंथ थे, महाग्रंथ। और हीनयान के दार्शनिकों में कुमारलात, इत्सिंग इत्यादि थे। और हीनयान संप्रदाय जो है श्रीलंका, दक्षिण भारत और वर्मा, थाईलैंड में फैला हुआ है। यहाँ के ये लोग हीनयान को मानते हैं।
जैसे कि भारत धर्म में मतलब भारत में, दक्षिण भारत में, श्रीलंका में, वर्मा में और थाईलैंड में हीन को मानने वाले हैं, हीनयान को मानने वाले हैं। और चलिए जानते हैं महायान के बारे में। महायान महायान जो है बुद्ध, यानी कि इसे बुद्धयान, बोधिसत्वयान, एकयान एवं श्रेष्ठयान से संबोधित किया गया। और इसका महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। और महायान जो है समतावादी धर्म, महायान जो है समष्टिवादी धर्म, जिसका उद्देश्य है समस्त मानव जाति का कल्याण, जिसका अर्थ है समस्त जाति का कल्याण। महायान त्रिकाय धर्म काय, निर्माण काय एवं संभोग काय की संकल्पना के समर्थक थे। महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा, पुनर्जन्म में विश्वास इत्यादि, महात्मा बुद्ध को देवता का दर्जा, यानी कि महायान में गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा दिया गया है और पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता है। महायान का प्रमुख संप्रदाय जो था शून्यवाद विज्ञानवाद है। मूर्ति पूजा के ये लोग समर्थक थे। महायान के लोग जो थे मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तीर्थ का महत्व और तीर्थ का महत्व समझते थे। महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, जबकि हीनयान जो है पाली भाषा में लिखा गया था। और जिसमें कि महायान में अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा मार्पिता, ये जो है ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। और महायान के और किसका कौन सा धर्म महायान बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है अष्टसाहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। और इसके प्रमुख दार्शनिक जो थे नागार्जुन, वेनसांग, मैत्रेय, वसुबंधु थे। और ये जो है महायान की शाखाएं उत्तर भारत में चीन, जापान, ताइवान, भूटान, मंगोलिया, सिंगापुर आदि में फैला हुआ है। शून्यवाद के प्रवर्तक जो थे नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन था? नागार्जुन। और इनकी रचना है माध्यमिक कारिता। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है और इसे नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय ने की थी। मैत्रेय नाथ ने की थी। यानी कि विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना जो है मैत्रेय नाथ ने की थी। मैत्रेय को बहुत परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। गौतम बोध गया में बोधि वृक्ष जो है बोध गया में बोधि वृक्ष पांचवी पीढ़ी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा लगाया गया था। और ह्वेनसांग के अनुसार मूल वृक्ष को 7वीं सदी में सम्राट अशोक ने नष्ट करवा दिए थे। और आज उस बोधि वृक्ष जो कनिंघम द्वारा लगवाया गया है उसे संरक्षण प्रदान करती है। उसमें कोई उसकी टहनियों को कोई तोड़ नहीं सकता है। गिरे हुए पत्तों को ही सिर्फ आप उठा सकते हैं। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसे सुरक्षा दिया गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा गया था। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को क्या कहा गया है? त्रिपिटक। और बोधिसत्व का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका है एवं अन्य लोगों की
सहायता कर रहा है। स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है, लेकिन दूसरे लोगों को भी सहायता कर रहा है। और चलिए जानते हैं वज्रयान के बारे में। वज्रयान क्या है? तो गुप्त काल में 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास हुआ। वज्रयान का जो है 6वीं से 8वीं सदी में इसका विकास हुआ। इसमें आडंबर, झूठ, भूत, पिशाच, जादू, टोना, बलि की प्रधानता थी। इस तरह से बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों ने कहा तो इससे अच्छा तो हमारा बौद्ध धर्म था। ये सब चीज़ें कब हुई? जब बौद्ध धर्म के विभाजन के बाद जादू, टोना, आडंबर वगैरह ये सब, और वज्रयान का जब विकास हुआ तो इसमें और ज़्यादातर बढ़ गया। इस प्रकार वज्रयान ने बौद्ध धर्म के पतन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए जानते हैं दोस्तों प्रमुख बौद्ध साहित्यों के बारे में, जो कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। जातक कथाएं जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। उनके पूर्व जन्मों के सब बहुत सारे कथाएं उसमें जातक कथाओं में मिलता है। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया था, जो कि 3 ग्रंथों का, और त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। और सुपिटक ग्रंथों के नियमों का संग्रह है। सुपिटक में ग्रंथों संघ के नियमों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। और अश्वघोष ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड 3 पुस्तकें लिखी। पहला था सौंदर्यनंद बुद्ध चरित सारिपुत्र प्रकरण। 3 पुस्तकें थीं जो कि अश्वघोष ने लिखी थी। और मिलिंद पन्हो जो है नागसेन ने लिखा था। किताब है, एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जिन्हें नागसेन ने लिखा था। और एडवर्ड अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी। और इसलिए भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज। गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। जितनी भी बौद्ध धर्म से स्तूप बनाई गए वो गंधार कला में था। विश्व शांति स्तूप, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, 400 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप है ये, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा स्तूप है और ये 400 मीटर ऊंचा है और ये जो है राजगीर में है। बुद्ध के 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो कि बोध गया में है, जापान द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 80 फुट बड़ी प्रतिमा का बोध गया में निर्माण हुआ है, उसका निर्माण जो है किसने किया? तो जापानियों द्वारा किया गया। क्योंकि जापान में भी क्या है, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की मान्यता है और वहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, तो जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। अशोका राम विहार किस स्थान पर स्थित था? क्वेश्चन है अशोका राम विहार किस स्थान पर स्थित था? तो पाटलिपुत्रा बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक राम विहार जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार
इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोका राम विहार। अनात्मवाद सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें आत्मा और भौतिक जगत की व्याख्या की गई है। संसार अस्थिर है और क्षणिक का संबंध बौद्ध धर्म से है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासन काल में दिया गया। कनिष्क के शासन में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। भारत में सबसे पहले यानी कि भारत में सबसे पहले प्रतिमाओं की पूजा सबसे पहले बुद्ध भगवान के प्रतिमा से शुरू होती है। बुद्ध भगवान मूर्ति पूजा के विरोधी थे, फिर भी उनकी मूर्ति की पूजा की गई। मूर्ति पूजा की नींव सबसे पहले बौद्ध धर्म से रखी गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो आंसर है कुषाण काल में। कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। ये गांधार और मथुरा कला शैली में बनवाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध के किस काल से संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? तो आंसर है गुप्त काल से। गुप्त काल में इसे बनवाया गया था। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आंसर है पद्यपाणी। ये जो है पद्यपाणी जो है भगवान विष्णु का दूसरा नाम है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो की PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के लिए, वीडियो की हर अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें द ब्राइट करियर के नाम से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दोनों की लिंक मिल जाएगी। PDF और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगी। थैंक यू।